नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 8 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार हम गणित के सेकंड चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसके हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के 5 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का हल करेंगे तो m-1/2 बराबर 1-m-2/3। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो 6 का दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर, अब हम 6 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो m गुणा 6 माइनस m-1/2 गुणा 6 बराबर 1 गुणा 6 माइनस m-2/3 गुणा 6। अब आगे सरल करेंगे तो 6 का गुणा m में होगा 6m माइनस, अब हम क्या करें, इस 2 को 6 काट देंगे तो कितना आएगा 3। 3 का गुणा इधर होगा, 3 का गुणा होगा m-1 में बराबर 6 एकम 6 और माइनस 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 2 का गुणा होगा m-2 में। अब आगे हम सरल करेंगे तो 6m और माइनस के 3m और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 बराबर 6 और माइनस के 2m प्लस 2 दूनी 4। आगे सरल करें, 6m में से 3m घटेंगे तो प्लस के 3m और प्लस 3 बराबर 6 और 4 10 हो गया और माइनस के 2m। अब पक्षांतर करेंगे तो 3m और इधर आएगा तो प्लस के 2m बराबर 10 और इधर से ये आ गया माइनस के 3m पक्षांतर करने पर। अब आगे हम सरल करेंगे तो 3 और 2 5m बराबर 10 में से 3 माइनस किए तो 7, तो m बराबर हो गया 7/5। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः m बराबर 7/5 दिए गए समीकरण का हल है। इस प्रकार से आप 6वें प्रश्न को हल करेंगे। अब आगे हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 3 × t-3 बराबर 5 × 2t + 1। तो सबसे पहले आप इसका अंदर गुणा करेंगे तो 3 का t में गुणा करेंगे 3t माइनस 3 तरका 9 बराबर 5 का गुणा 2t में करेंगे 2 पंचे 10t प्लस 5 एकम 5। अब हम पक्षांतर कर लेंगे तो 3t और इधर आएगा तो माइनस का 10t बराबर प्लस के 5 और प्लस के 9 पक्षांतर करने पर, तो 3t माइनस 10t, 10 में से प्लस 3 घटेंगे तो माइनस के 7t बराबर 5 + 9 कितना हो गया 14। तो t बराबर हो जाएगा 14 के 7। तो अब आप क्या करेंगे कि इसको t बराबर 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 -2/1 बराबर -2। तो अब आप उत्तर में लिख देंगे कि अतः t बराबर -2 समीकरण का हल है। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 8 को सरल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं कि 15 × y-4 -2 × y-9 प्लस 5 × y + 6 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इनका अंदर गुणा करेंगे। देखते हैं, 15 का y में करेंगे तो 15y माइनस 15 चौके 60 माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस 2 नाम 18, फिर प्लस 5 का y में 5y प्लस 5 छक्के 30 बराबर 0। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, यानी कि 15y और आप वो माइनस के 2y और प्लस के 5y बराबर, अब इन अचर को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये प्लस का 60 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस के 30 हो जाएंगे। क्या करने पर, पक्षांतर करने पर। तो प्लस के 15y माइनस के 2y तो कितना हो गया 13y प्लस के 5y बराबर 60 में से 18 घटाएंगे तो 42 और माइनस के 30,
तो अब आपका 13 और 5 कितना हो गया 18y बराबर 42 में से 30 घटाएंगे तो 12, तो y बराबर 12/18। तो y बराबर, अब इसको हम 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, यानी कि 2/3। तो उत्तर में बता देंगे कि अतः y बराबर 2/3 समीकरण का हल है। इस प्रकार से आप इस 8वें प्रश्न को हल करेंगे। अब आगे हमें 9वां प्रश्न हल करना है। 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 बराबर 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17। तो अब सबसे पहले हम गुणा करेंगे, तो 3 का पहले 5 में गुणा करेंगे, 3 5 15z माइनस 3 7 21 और माइनस के 2 नाम 18z माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22 बराबर 4 का 8z में करेंगे, 8 चौके 32z माइनस 13 चौके 52 और माइनस के 17। अब क्या करेंगे, इनका पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो 15z माइनस के 18z और इधर आए तो माइनस के 32z बराबर माइनस के 52 माइनस के 17 और प्लस के 21 और ये हो जाएंगे माइनस के 22 पक्षांतर करने पर। अब आगे सरल करेंगे बारी बारी से, तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 3z माइनस के 32z बराबर, अब दोनों माइनस के हैं तो जोड़ देंगे 7 2 9 5 और 1 6 माइनस के 69 प्लस के 21 माइनस के 22। आगे सरल करेंगे तो -3 और -32 तो माइनस के 35z बराबर, अब इधर आपकी माइनस की संख्या इन दोनों में बड़ी है तो बचेंगे माइनस के 48 माइनस के 22, तो z बराबर हो जाएगा माइनस के 70 बटे माइनस के 35। तो अब 35 एकम 35 और 35 दूनी 70, तो z बराबर कितना आ गया 2। अतः z बराबर 2 समीकरण का हल है। इस प्रकार से आप 9वें प्रश्न को हल करेंगे। अब आखिरी में हम 10वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया है 0.25 इंटू 4f माइनस 3 बराबर 0.05 इंटू 10f माइनस 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप कई प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे अगर आप दशमलव हटा के करेंगे तो आपका 25/100 आएगा, फिर इसमें गुणा यहाँ पे आएगा आपका 5/100 और 100 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा और आपकी संख्या सीधे बचेगी। तो या तो आप इस प्रकार से हल कर लो या फिर जैसे लिखा है सीधे हल कर लो। जैसे 0.25 का पहले हम इसमें गुणा करेंगे तो आपका 25 चौके 100 यानी कि 0.2 अंक बाद लगेंगे तो 1 ही बचेगा, यानी कि 1.00 या फिर 1f, यानी कुछ ना लिखें तो केवल f लिखा जाएगा, और माइनस 75.75 बराबर, अब इधर इतने का हम 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 0.5f और माइनस 5 नाम 45.45। अब आपका ये 1f और माइनस 0.75 बराबर 0.5f माइनस 0.45। तो अब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो f और इधर आएगा तो माइनस का 0.5f बराबर 0.45 और ये हो जाएगा प्लस 0.75। पक्षांतर कर लिया। अब आप 1f में से माइनस के आधा f घटाएंगे, यानी ये f मान लीजिए कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा और माइनस 0.5 इंटू f बराबर, अब आप इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो अब देखो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गई 3, तो कितना आ गया 0.3। तो अब 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा फिर बचेगा, तो 0.5f बराबर 0.3, तो f बराबर हो गया 0.3/0.5। अब इसका दशमलव सीधे सीधे हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 3/5, तो 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.6। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः f बराबर 0.6 दिए गए समीकरण का हल है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे, सीखने का अभ्यास करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न अध्याय के नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर आप हमारे इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल TDM सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर
क्रम से आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।